यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 17 रहेगा। ठीक है, 17 का पार्ट 1 में आपको दिखा चुका हूँ, करीब 50% क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करा दिए थे। ठीक है, 75 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए थे वहाँ मैंने, राइट। तो पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 75, जो करीब 76 या 77 से ऊपर से जो क्वेश्चन है जो मैंने कराए थे, उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को। ठीक है, देखते हैं यहाँ से ये फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पर देखो टेस्ट नंबर लिखा 17/3, मतलब 3 का मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर तीसरा है ये, और ओवरऑल यहाँ पर 17 नंबर टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे पार्ट 1 पहले जाके देख लो, उसके बाद पार्ट 2 भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, जब पार्ट 2 को कर लो उसके बाद यहाँ से पार्ट 1 भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे टेस्ट नंबर 18। ठीक है, कल यहाँ पर अपलोड कर देंगे टेस्ट नंबर 18 को भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें बोला है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊष्मा के रूप में अपव्यय के कारण कर्मिक पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही बोल रहा है। दूसरी बात है ऊर्जा के उल्टे पिरामिड अपरद आधारित खास श्रृंखलाओं में पाए जा सकते हैं जहां आप घटक उत्पादों की तुलना में अधिक ऊर्जा सामग्री प्रदर्शित करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि ऊर्जा के पिरामिड किसी भी परिस्थिति में तंत्र में जिसमें अपरद आधारित यहाँ पर खास श्रृंखला होती है उसमें शामिल होते हैं, जहाँ ऊर्जा प्रवाह जो घटक होता है उसके द्वारा संचालित या मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उससे शुरू होता है, उल्टे में नहीं हो सकते। ठीक है, तुम्हारे क्या होंगे, ये बोला कि यहाँ पर जो उल्टे होंगे यहाँ पर उल्टा यहाँ पर नहीं हो सकता है पिरामिड को, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो 79 को जो आंसर हो जाएगा केवल एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबुलिन का कौन सा सब जो वर्ग है मुख्य रूप से कोलोस्ट्रम में मौजूद होता है और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जब बच्चे को जन्म के तुरंत बाद यहाँ पर जो बनने वाला पहला जो दूध होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA से भरपूर होता है और ये एंटीबॉडी हमारा जो म्यूकोसल होता है उसकी प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिशु के श्वसन और यहाँ पर जो जट्ठांग होते हैं उनसे संबंधित जो मार्ग है उसमें स्लेमा झिल्ली को एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट है 80 का। 81 है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज 2024 का रसायन का यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, यहाँ से ये नहीं दिया गया था, विक्टर एम्ब्रोस को नहीं दिया गया था ये। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो आरएनए mRNA के संबंध में विचार करना है। माइक्रो आरएनए जो होता है छोटे गैर कोडिंग आरएनए होते हैं जो प्रतिलेखन के बाद mRNA से जुड़ जाते हैं जिससे उसका जो विघटन होता है ये प्रोटीन का उत्पादन अवरुद्ध हो जाता है। पहले क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, जो हमारे mRNA होते हैं आमतौर पर 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं जो प्रोटीन के जो यहाँ पर कूट लेखन कोडिंग नहीं करते हैं। जीन अभिव्यक्ति को ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पर स्तर जो होता है नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर दिखाता है। ये नियंत्रण लक्ष्य और संवेदन भाग आरएनए के पूरे अनुक्रम के आमतौर पर 3 अपवर्तित क्षेत्र होते हैं, उससे जुड़ने के यहाँ पर माध्यम में होता है। इसका जुड़ाव जो होता है ये परिणाम स्वरूप या तो mRNA का विघटन करेगा और यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात mRNA मतलब जो हमारा माइक्रो आरएनए है ये केवल कोशिका में केंद्रक में बनते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कार्यात्मक के लिए उसे डाइजर नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर जो mRNA है इसको प्रारंभ में नाभिक के प्राथमिक mRNA के रूप में प्रतिलोप किया जा सकता है। वहाँ ड्रोसा सहित यहाँ पर जो एक एंजाइम होता है, राइट, कॉम्प्लेक्स द्वारा इसके प्रारंभिक प्रसंस्करण किया जाता है। हालांकि जो पूर्ववर्ती हमारा mRNA है उसको फिर से आपस कोशिका द्रव में निर्यात किया जा सकता है जहाँ एंजाइम जो डाइसर है उन्हें आगे परिपक्व कार्यात्मक को लेकर संसाधित कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत होगी। ओनली पहली बात करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से गलत पूछा है तो ए यहाँ से इसका 82 का करेक्ट आंसर है। अच्छा, गलत पूछा है तो है ना, गलत पूछा है तो बी होगा, ए नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 है किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI विकास हेतु एक सरकारी पहल भारत जेन का शुभारंभ किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, यहाँ से ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 रक्षा निगरानी के लिए अंतरिक्ष आधारित जो हमारी निगरानी है SBS-3 परियोजना के अंतर्गत कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, से ये ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 85 भारत की एकीकृत जीनोमिक चिप पहल के तहत
भैंसों के लिए लॉन्च की गई जीनोमिक चिप का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का सी, मिहिस चिप। ठीक है। पशुधन प्रजनन में सुधार के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एकीकृत जीनोमिक चिप पहले जो है, ये 2 विशेष चिप ऐसे पेश की गई जो हमारे मवेशियों के लिए और यहाँ पर भैंसों के लिए जो होंगी भारत में पशुधन क्षेत्र के लिए आनुवंशिक और चयन के लिए उत्पादकता को बढ़ावा देंगे। 86 भारत के किस स्थान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA उसके मंच जो है वैज्ञानिक मंच एटम्स फॉर फूड में भाग लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का से बी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत की ओर से जो भाभा हमारा अनुसंधान केंद्र बार्क, ठीक है, इसकी खाद जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसने यहाँ पर सत्येंद्र गौतम ने अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इसमें भाग लिया था। आंसर 86 का पी। 87 भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारा जो एनर्जी विभाग होता है डिपार्टमेंट होता है, इसमें मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है? ठीक है, कहाँ पर, किस स्थान पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ए, हानले लद्दाख। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 इसरो और जाक्सा का संयुक्त चंद्रयान मिशन लूपेक्स किस प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, यहाँ से ये प्रक्षेपित किया जाएगा PSLV से। ठीक है, PSLV इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 HCNG के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। HCNG हाइड्रोजन और LPG का मिश्रण होता है। पहला क्या होगा? 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन समग्र जो हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, हाइड्रोजन और संपीड़ित गैस जो होती है, CNG के मुख्यतः मीथेन का मिश्रण है, ना कि यहाँ पर LPG। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, HCNG कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सर्जन को 70% तक कम करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात इसकी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण ये इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर HCNG की ऑक्टेन संख्या समानता 120 से 130 या उससे अधिक भी हो सकती है, जो इसे CNG और हाइड्रोजन दोनों की यहाँ पर जो विरासत से प्राप्त होती है। इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग जो इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, जिससे क्या होगा? उच्च तापीय दक्षता, कम इंजन जो नौकिंग होगा, अधिक यहाँ पर पावर आउटपुट यहाँ पर देगा। ठीक है, तो आंसर 2-3 करेक्ट हैं, तो बी सही होगा, यहाँ से सही पूछा है। 90 नंबर, भारत में सेफ्रॉन क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से जुड़े हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जुड़े हुए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से। ठीक है, सेफ्रॉन क्रांति भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे विशेष रूप से ऊर्जा जो को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर केंद्रित नीति को दर्शाती है। यह शब्द सूर्य की जो प्रकाश है उसके दोहन का प्रतीक होता है, जो सतत ऊर्जा परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण का अनुरूप होगा। तो क्या होगा? 90 का ए यहाँ से करेक्ट है। 91 टोकामक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा बात यहाँ पर सही है इसमें? ठीक है, टोकामक के बारे में देखो, टोकामक डिजाइन एक विशिष्ट विन्यास है जिसका उपयोग नाभिकीय संलयन अनुसंधान में किया जाता है। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके प्लाज्मा को एक टॉराइड होता है डोनट के आकार का, उसके कक्ष में सीमित करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि सूर्य को ऊर्जा प्रदान करने वाली जो प्रक्रिया है उसके समान निरंतर संलयन अभिक्रियाएं प्राप्त करना। तो क्या होगा? 91 का बी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में से कौन मध्यम पृथ्वी कक्षा जो है MEO उसमें रखे गए उपग्रहों की विशिष्ट ऊंचाई सीमा को सही ढंग से परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से बी, 5000 से जो हमारा 12000 किलोमीटर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। ठीक है, मध्यम पृथ्वी में जो कक्षा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO, इसमें उपग्रह समांतर पृथ्वी की सतह से 5000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालित होते हैं। ये कक्षी जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से जो हमारे नेविगेशन उसकी प्रणाली जैसे GPS, ग्लोनास और गैलीलियो के लिए उपयोग के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो वैश्विक कवरेज प्रदान करते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट जो प्रणाली है उसकी तुलना में कम श्रृंखला उपग्रहों को आवश्यकता होगी। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 सोचिए सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसमें। देखो यहाँ से बोला है नवस्तर है ना, जो भी लिखा है यहाँ पे USA होना चाहिए। क्या होगा? USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ए का 4 हो गया। ठीक है, और क्या लिखा है? ग्लोनास है ना, ग्लोनास आपका हो जाएगा रूस। कंपास आपका हो जाएगा चाइना, और गैलीलियो आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ। आंसर जो होगा हमारा 93 का, ये क्या हो जाएगा? 93 का आंसर मैच होगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्टेटमेंट। ये आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। भारत के क्षेत्रीय स्तर के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, इसका आंसर हो जाएगा
बी गगन। ठीक है, गगन भारत की क्षेत्रीय स्तर की वैश्विक स्थिति का निर्धारण प्रणाली होती है। 95 संवर्धित वास्तविकता AR जो हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी होता है और आभासी वास्तविक वर्चुअल रियलिटी जो होता है उसके संदर्भ में विचार करना है। AR किसी वास्तविक या काल्पनिक वातावरण की प्रकृति प्रस्तुत करता है और उपयोगकर्ताओं को उसके साथ अंतःक्रिया की सुविधा देता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है हमारी। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये दिए गए जो विवरण है वास्तव में आभासी वास्तविकता को संदर्भित करता है। ठीक है, संवर्धित जो वास्तविकता है उसको नहीं करता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। VR जो है वास्तविक भौतिक दुनिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप प्रदान करता है या दृश्य प्रदान करता है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ये परिभाषा जो है संवर्धित वास्तविकता दे रहा है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दोनों की यहाँ पर डिफिनेशन दे दी, इसकी ये बता दी और इसकी ये बता दी, दोनों गलत हैं। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, डी 95 का करेक्ट आंसर है। 96 यहाँ से सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, तकनीकी नवाचार और यहाँ पर अनुप्रयोग क्षेत्र दे रहा है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आपका हो जाएगा यहाँ से ये विशिष्ट कार्यों के लिए कुशल बुद्धिमत्ता जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उसको लेकर के था, तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉलिड स्टेट बैटरियाँ। सॉलिड स्टेट बैटरियाँ क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट बैटरी में हो रही जो प्रगति में लिथियम आयन की तकनीकों को लेकर बेहतर बना रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और अधिक सुरक्षित के लिए यहाँ पर तेज चार्जिंग बैटरियाँ विकसित हो रही हैं। तो यहाँ से जो हमारा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ये कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाहनों का ऊर्जा भंडारण। ओमनिओमिक्स ये क्या होगा, देखो ओमनिओमिक्स हमारा ये मल्टी ओमिक्स तकनीकों के एकीकरण है जो एकल कोशिका स्तर पर गहन जानकारी प्रदान करता है, जिसे दवा खोज परिशोध चिकित्सा इसमें यहाँ पर तेजी आ रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, आगे जो बचेगा ग्रीन स्टील क्या है, ये कम ऊर्जा उत्सर्जन वाले विनिर्माण। ठीक है, तो इसका ही हो जाएगा आंसर 96 का ए करेक्ट है। 97 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यहाँ पर घोषित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए 2025। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यहाँ पर घोषित किया है ताकि आधुनिकी जो है हमारा उसमें तकनीकी में प्रगति हो और क्वांटम विज्ञान के महत्व पर उत्सव मनाया जा सके और इस क्षेत्र में वैश्विक जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान प्रोत्साहित किया जा सके। तो आंसर ए 2025 करेक्ट हो जाएगा। भारत की भौगोलिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 98। पहला, हिमालय एक युवा स्थलाकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जिसमें ऊंचे पर्वत, शिखर और गहरी घाटियाँ होती हैं। पहला क्या होगा, 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरी बात, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे नवीन भौगोलिक विभाजन है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक माना जाता है जो प्राचीन आग्नेय और कैंतरिक चट्टानें उससे बना है, जिससे धीरे धीरे उठती पहाड़ी और चौड़ी जो घाटियाँ हैं उसमें युवा भाग को लेकर जो हमारी आकृति होती है उसके विभाजन का हिमालय को लेकर जो उत्तरी मैदान है वो प्रायद्वीपीय पठार में जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये सबसे नवीन नहीं है, सबसे पुरानी है। आंसर क्या होगा, 98 का ए सही पूछा है तो केवल एक सही है। 99 नदी और उनके उद्गम जो यहाँ पर स्थल हैं उनके यहाँ पर विचार करना है, कौन कौन से यहाँ पर यहाँ से क्या निकलती है ना उद्गम में, तो मैच करना है कौन से यहाँ पर सही है बताना है। देखो 99 यहाँ पर है, इसमें हो जाएगा गोदावरी है ना। देखो यमुना नदी जो है हमारी ये गढ़वाल हिमालय से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट हो गया 99 का है ना। उसके बाद गोदावरी क्या होगा, राइट, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से नहीं, गलत हो गया, सॉरी गोदावरी की बात कर रहा हूँ। ये गोदावरी आपका हो जाएगा ब्रह्मगिरी पारी, ये गलत है क्योंकि ये नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के। महानदी क्या होगा, महानदी छत्तीसगढ़ के सतपुड़ा से नहीं होगी, यहाँ से महानदी जो होगा ये सतलुज तिब्बत के राकास्थल से निकलती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सतलुज क्या होगा, सतलुज तिब्बत के राकास्थल से निकलती है, कैलाश पर्वत के पास से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा सतलुज भी है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फाइनली आंसर है ये तीसरा जो है यमुनोत्री हिमनद, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर सिर्फ एक यहाँ से इसका सही आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन 1 और कारण यहाँ पर आर। भारत में मानसूनी पवनों को मौसमी पवनें माना जाता है। पहला क्या होगा, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ये ऋतु में कौन सी ऋतु में, ये ऋतु में मतलब जो ऊपर बता रहा है मानसूनी पवनें को ऋतु में। ठीक है, ये परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है, ये भी बात करेक्ट है। इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, उनकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो दोनों बातें सही हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। A 100 का आंसर हो जाएगा।
101 जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में उच्च वेग वाली जो हमारी पश्चिमी पवन है तो उससे सक्रिय धाराएं होती हैं। पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के लिए उत्तरदायी होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम पश्चिमी सर्दियों में और पश्चिमी विक्षोभ में जुड़ी होती हैं और ये सीधे तौर पर मानसून आगमन से संबंधित नहीं होती हैं। ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन और वापसी के लिए यहाँ पर जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है उससे प्रभावित होती हैं, ना कि उस उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट से। तो गलत हो जाएगा। तीसरा, जेट स्ट्रीम उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की गति को प्रभावित करता है। तीसरा यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3, तो 101 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 102 देखते हैं। 102 है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचना है। पहला स्टेटमेंट जो हमारा होगा 102 का यहाँ से ये करेक्ट है एकदम। ये आर्द्रता बनाए रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इन वनों में सागौन और साल प्रमुख प्रजातियां होती हैं। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर डी। 103 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना और विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर की ओर यहाँ पर खिसक रही है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें महाराष्ट्र के दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि दक्कन का पठार अपने क्रेटेशियन जो यहाँ पर पोलिजन है उस ज्वालामुखी बेसाल्ट के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो अरावली या धारवाड़ की प्राचीन आर्किन चट्टानों के लिए तुलना में काफ़ी ज़्यादा युवा हैं, है ना। तो गलत हो जाएगा, सबसे पुरानी नहीं है। भारत में गोंडवाना निक्षेप कोयले के समृद्ध और इनका निर्माण मोसोजोइक युग के दौरान हुआ था। ये क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। सही क्या हो गई? 1 और 3, आंसर सी 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन है। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। सुनामी समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप से उत्पन्न होने वाले विशाल समुद्री लहरें होती हैं। पहला क्या होगा? पहली कथन यहाँ से करेक्ट है। भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में सुनामी के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ये भी गलत है, क्योंकि सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 2004 में सुनामी की घटना थी उसके मुख्य रूप से भारत के जो पूर्वी तट था, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को यहाँ पर प्रभावित किया था। इसके विपरीत पश्चिमी तट पर अपनी जो भौगोलिक स्थिति है वो टेक्टोनिक प्लेटों की संरचना के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी गई थी। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 104 का सही पूछा है तो ठीक है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इन सीटू संरक्षण का एक एग्जाम्पल है? इन सीटू संरक्षण का एग्जाम्पल में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का यहाँ से सी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इन सीटू संरक्षण का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन जैसे यहाँ पर अपने प्राकृतिक आवास हैं उसमें प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन से है। ये क्षेत्र पौधे, जानवर और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी जो प्राकृतिक निवास स्थान उस पर पनपने देते हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट है यहाँ से। 106 भारत में वनों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। पर्वतीय वन हिमालय और नीलगिरी ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। मैंग्रोव वन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के किनारे पाए जाते हैं। तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है जो भारत में वनों के प्रकार को लेकर। तो आंसर हमारा हो जाएगा सही पूछा है तो डी। 106 का डी। 107 देखते हैं। अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। भारत को एक महाविविधता वाला देश माना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, सॉरी पहला वाला यहाँ से गलत है, क्योंकि अपनी असाधारण समृद्ध जो जैव विविधता के कारण भारत को विश्व के 17 महाविविध देशों में से एक माना जाता है। ठीक है, ना कि भारत को यहाँ पर एक महाविविधता वाला देश माना जाता है, तो गलत हो गया। भारत में विश्व भर की लगभग 28% दर्ज प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ 6 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? अभिकथन कर गलत है, कारण सही है। तो आंसर हो जाएगा ए गलत और आर सही, डी। क्वेश्चन 108, भारत में मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जलोढ़ मृदाएं भारत में 43% भूभाग पर फैली हुई है और इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। 108 क्या होगा? पहला करेक्ट है। दूसरा,
काली मृदाएं भारत की मृदाओं का 15% हिस्सा बनाती हैं और आदर्श बनाए रखने के कारण कपास के लिए आदर्श होती है। सेकंड बात जो होगी ये भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, लेटराइट मृदा उच्च वर्षा की स्थिति में तीव्र निक्षालन द्वारा निर्मित होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों बातें 108 की करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। सही पूछा है तो डी यहाँ से सही है। 109 देखते हैं। 109 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का बी, निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है। 110, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करने से पहले नमचा बरवा चोटी के पास पूर्वी हिमालय के चारों ओर एक तीव्र यूटर्न लेती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का सी, ब्रह्मपुत्र। 111, भारत में लाल मिट्टी लाल रंग के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारण होता है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से बी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है। आगे 112, भारतीय कोयले की गुणवत्ता विशेषताओं के संबंध में आपको क्या करना, विचार करना है। इसमें सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे क्या ये आयतित जो किस्म की तुलना में कम प्रदूषणकारी होता है। क्या होगा 112 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका राख संलयन तापमान कम होता है, जो विद्युत जो हमारे ताप संयंत्र हैं उसके बॉयलर को प्रदर्शित करने में प्रभावित करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कोयले को राख संलयन तापमान वास्तव में उच्च लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न कि निम्न, है ना। यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला था इसने? ये जो संयंत्र से होता है ये कम तापमान, ये कम होता है, कम नहीं होता है, निम्न नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी बात, यह आमतौर पर उच्च राख वाली सामग्री से जुड़ा होता है, जिससे उसका ऊष्मीमान कम हो जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1, 3 सही पूछा है तो 1 और 3 सही होगा, गलत पूछता तो केवल 2। 113, गलाथिया खाड़ी जिसे हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए प्रस्तावित किया गया था, कहाँ स्थित है? 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, अंडमान और निकोबार में। ठीक है। गलाथिया खाड़ी जिसे हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए प्रस्तावित किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार यहाँ पर द्वीप पर। ठीक है। 114 नंबर, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का सी यहाँ से केशवन रामचंद्रन को। ठीक है। 114 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115, हाल ही में जारी वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 संबंध में आपको विचार करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन जो हमारा एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट। दूसरी, पीटलैंड पृथ्वी की भूमि का लगभग जो सतह का लगभग 13 से 14% भाग यहाँ पर कवर करते हैं और वैश्विक मृदा का लगभग 1/3 यहाँ पर संग्रहित करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पीटलैंड पृथ्वी की भूमि का वह सतह होता है केवल जो सतह का केवल लगभग 3 से 4% ही कवर करता है, 13 से 14 नहीं, 3 से 4%। गलत हो गया। अवनमित पीटलैंड वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 4% उत्सर्जित करते हैं। ये बात सही है। 1 और 3 सही है। सही पूछा तो आंसर सी यहाँ से 115 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 दिखा रखा है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक स्तर पर वन कार्बन भंडार और मानचित्रण करने के लिए यहाँ पर बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? तो 116 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ से जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 116 का यहाँ से सी करेक्ट होगा। 117, वैश्विक वित्तीय जो हमारा केंद्र है सूचकांक 37 में किस वर्ष को प्रथम स्थान मिला था? 117 का आंसर हो जाएगा बी, ये न्यूयॉर्क को। ठीक है। जो हमारा वैश्विक जो वित्तीय केंद्र है सूचकांक 37, इसके अनुसार शीर्ष 5 वैश्विक वित्तीय केंद्र कौन कौन से? एक तो न्यूयॉर्क होगा, लंदन, ठीक है इसका, और लंदन में एक और है यहाँ पर जो मतलब लंदन यहाँ पर तो है ही पहला, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर और लंदन, और उसके बाद यहाँ पर हांगकांग, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, ये सब यहाँ पॉइंट लगा सकते हो। 118, प्रसिद्ध करणी माता मंदिर जिसे चूहों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 118 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, राजस्थान में। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये करणी माता का मंदिर जिसे चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान के राज्य के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में देशनोक कस्बे में स्थित है। ये अपने हजारों पवित्र चूहों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से काबा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 119 नंबर। 119 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना त्रिस्तरीय सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का सी, बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है।
120 यहाँ पर विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। देखो इसके बारे में देखते हैं। विंझिजम हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये भारत का पहला गहरे पानी वाला कंटेनर ट्रांस जो हमारा शिपमेंट है पोर्ट है, जिसे केरल सरकार द्वारा विकसित किया गया है। विंझिजम जो हमारा जो होता है, इसका जो ब्रेक वाटर तरंग अवरोधक भारत का सबसे गहरा, जिसकी ऊंचाई मतलब जो गहराई है लगभग यहाँ पर कितना 28 मीटर तक है, और ये 3.1 किलोमीटर लंबा है, जिसे भविष्य में 4.5 किलोमीटर बिछाने की यहाँ पर योजना बना रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। 121 विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य के संबंध में विचार करना है। यह अभ्यारण्य बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित है। पहली बात क्या होगी, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। गलत हो गया, ठीक है। आगे, ये गंगा नदी के किनारे सुल्तानगंज के कहल गांव तक 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सेकंड सही है। तीसरा, यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के यहाँ पर अनुसूचित यहाँ पर इसे किया गया है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, 2 और 3। आंसर हो जाएगा 121 का बी। 2 और 3 यहाँ से बातें करेक्ट है। 122 देखते हैं। 122 है यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर युग्म बताना है कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित है, ठीक है। 122 में देखो 122 हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा यहाँ से हो जाएगा, नकटी जलाशय जो पश्चिम बन जमुई करेक्ट है, उदयपुर बेतिया करेक्ट है, भीमबान वंजू करेक्ट है, ठीक है, तीनों करेक्ट हैं। चौथा, कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय अभी हाल ही में कंवर किया गया था, ठीक है। पांचवा, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया, गौतम बुद्ध यहाँ पर वैशाली में नहीं है, गया में है। नागी जलाशय पश्चिम अभ्यारण्य ये किधर है, ये जमुई दरभंगा में नहीं। तो 1 2 3 4 हमारा एकदम करेक्ट मैच है, तो 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा 122 का। 123, पुनपुन नदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पुनपुन नदी गंगा की एक दक्षिणी सहायक नदी है। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। ये नदी पटना जिले के फतुहा में गंगा नदी से मिलती है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी करेक्ट है। 123 में आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 124, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से करेक्ट है। वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल जो हमारा राज्य घरेलू उत्पाद था GLTP वर्तमान मूल्य के लगभग ये जो 8,54,429 करोड़ रुपए अनुमानित था। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 24 है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, 2023-24 में बिहार का GLTP स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर जो 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 124 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों बातें सही हैं। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 124 का, ठीक है। 124 का सी यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से 125 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 की स्थिर कीमतों पर जो वर्ष 2023-24 था, उसमें बिहार की सकल राज्य जो मूल वर्तन था, यह विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी के संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। तृतीयक सेवा क्षेत्र का GSVA योगदान 58.6% था, ठीक है। तो क्या होगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट याद रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग का योगदान जो प्राथमिक क्षेत्र से अधिक माना गया था, देखा गया था, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था 21.5% था, जबकि यहाँ पर प्राथमिक का यहाँ पर 19.9 था, तो इससे अधिक था। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 29.9% से अधिक था, इससे अधिक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक का मैंने बताया कितना 19.9 था, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 2, 1 और 2, तो ए यहाँ से 125 का करेक्ट आंसर है। 126, निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर सम्मिलित है ये बताना है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर बोला खनिज और अयस्क, यहाँ पर बोला है प्राप्ति स्थल, राइट। पहला हेमेटाइट भागलपुर, ठीक है। मैग्नेटाइट आपको हो जाएगा गया और जमुई, करेक्ट है। पाइराइट आपको हो जाएगा रोहतास, करेक्ट है। अभ्रक आपको हो नवादा जमुई और गया। बाक्साइट आपको हो जाएगा मुंगेर और रोहतास, सभी करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 126 का डी, सभी सही है। 127, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। बिहार के सभी जिलों में रोहतास जिले की कुल साक्षरता दर सर्वाधिक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, बिहार के सभी जिलों में रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी, बिहार की औसत साक्षरता 71.80% है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो साक्षरता है ये 61.80 होगी,
ठीक है, ना कि 71.80, तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा 127 का सी। 128 बिहार पंचायती राज जो अधिनियम है उसके बारे में, ठीक है। इसमें बोला है कि 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 लगातार बैठकों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 के से सी 3 महीने का, ठीक है। 129 बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य होते हैं, 75। पहला क्या होगा, 129 का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरी बात, बिहार विधान परिषद में 63 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा पर मनोनीत किया जाता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्रत्येक यहाँ पर जो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में यहाँ पर एक 23 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 129 का डी। 130 जनगणना 2011 के अनुसार विचार करना है। इसमें बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या दर जो हमारा वृद्धि दर वाला जो जिला होगा मधेपुरा होगा, कितना 31.12%, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये, और जो गोपालगंज बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा गलत, 1 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर 130 का सी। 131 अजातशत्रु के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत में विरुद्ध यहाँ पर जो महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ए, वैशाली में। 132 मगध शासक के संबंध में निम्नलिखित में से किस विद्वान का चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना का जो लेकर संपूर्ण भारत को ढूंढ डाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का आंसर सी, प्लूटार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय की उत्पत्ति किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का डी, चतुर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं 134 डच व्यापारी ने पटना में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। 134 का आंसर हो जाएगा ए, 1632 में। 135 1857 की क्रांति के दौरान पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत कब की थी। ये की गई थी 135 का आंसर डी, 3 जुलाई 1857 को, ठीक है। पीर अली के नेतृत्व में पटना में 3 जुलाई 1857 को यहाँ पर क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था, लेकिन जल्द यहाँ पर इस विद्रोह का पटना के कमिश्नर टेलर ने दबा दिया था इसे। 136 बिहार के जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 136 का सी, अमर सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। 137 निम्नलिखित में से महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का सी, रामस्वरूप देवी। 138 भारतीय संविधान को अलंकृत करने वाले प्रमुख कलाकार नंदलाल जो बोस है, उनका जन्म बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का से बी स्टेटमेंट, मुंगेर। 139 विदेशिया नामक कृति रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का बी, यहाँ से भिखारी ठाकुर। आगे 140 सबसे कम काल अवधि में बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का ए, सतीश प्रसाद सिंह। ये सबसे कम अवधि के लिए यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री रूप में काम किया, यानी कि केवल 5 दिन 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हमने 1968 तक ये राज्य के इतिहास में सबसे छोटा मुख्यमंत्री कार्यकाल था। 141 उस त्रय का चयन करना है जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है, जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए त्रय द्वारा पर किया जाता है ना। तो यहाँ पे बोला है त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं कौन कौन से। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट। आपको मैच करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन मैच करने के हिसाब से आंसर लिखोगे तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। 142 यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार तो उसी महीने सोमवार की संख्या कब होगी। सोमवार की संख्या है कितनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का यहाँ से ये सी स्टेटमेंट, मतलब 5, ठीक है। आगे 143 नंबर किसी निश्चित कूट भाषा में
जो प्रोडक्शंस लिखा है, क्या लिखा, जो भी लिखा पढ़ लो। इसको 147 के हिसाब से ये लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 143 का ये हो जाएगा यहाँ से ए। ये 144 नीचे दिए गए विकल्प पर संबंधित शब्द का चयन करना है, तो संबंधित जो शब्द होगा इसका कौन सा शब्द आएगा यहाँ से जो शब्द आएगा 144 में सी, यहाँ से मानव आ जाएगा। ठीक है, पक्षी विज्ञानी पक्षी, नृविज्ञानी मानव, तो 144 सी। 145 नितेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और वह आखिरी बाएं मुड़ता है। 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पी बिंदु पर रुकता है। बिंदु ए से दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम जो दूरी है उस पर दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, तो यहाँ क्या है 90 डिग्री मोड़ के साथ यहाँ पर बताना है जो निर्दिष्ट ना हो, तो आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर 14 किलोमीटर पश्चिम। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपको बैठ के अच्छे से इसको बिल्कुल सॉल्व करना है क्या होगा, तो आंसर मैंने बताया आपको 145 का ए सही है। 146 उस विकल्प का चयन करना जो थर्ड शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार सेकंड से फर्स्ट शब्द संबंधित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का डी अनंत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, 1090 कितनी होती है इन्फिनिटी होती है, तो उसी टाइम से इन्फिनिटी हो जाएगी यहाँ से अनंत। आगे देखते हैं 147 यदि 8, 24, 42 x समानुपात हैं तो x का मान कितना होगा, 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे 9/24 सॉरी 9 है कि 8 है, हाँ 8 लिखा हुआ है 9 लग रहा है मुझे, 8/24 इक्वल 42/x मल्टीपल कर दें तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी ये आएगी यहाँ से 126 बी। 148 राहुल के पास एक प्लाट है जिसका क्षेत्रफल सुरेश के जो प्लाट है उसके क्षेत्रफल से 20% ज़्यादा, जबकि अजय का प्लाट क्षेत्रफल से राहुल से 25% ज़्यादा है। यदि अजय का प्लाट क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट है तो सुरेश का प्लाट का वर्ग कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 2000। ठीक है, 149 एक क्रम में व्यवस्थित 15 संख्याओं का औसत जो है 50 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 45 है, तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है। 8वीं संख्या क्या होगी, 8वीं संख्या हो जाएगी 149 में बी 50। ठीक है, 150 सरलीकरण, इसको सरल करना है, बताना कितना आंसर होगा, तो इसका सरल करेंगे, इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो आंसर आएगा 150 का जो सोल्यूशन आएगा इसका 1/8 आना चाहिए इसका आंसर, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 17 था यहाँ पर केजीएस का वो मैंने आपको पूरा करा दिया, और कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 18 को। ठीक है, 18 देखेंगे, और भी जो टेस्ट है यहाँ पर एडुट एरिया का वो भी टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लोग को आप शेयर कर सकते हो, और यहाँ पर जो इसको अपना चैनल रहेगा इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो यहाँ पर जितने भी रहेंगे और भी पेपर एग्जाम उसके सबके टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।